कोच ने लड़के से कहा, इस निशाने पर वार करो। लेकिन वो लड़का साधारण नहीं था, वह एक असली कुंग फू मास्टर था, इसलिए उसके लिए ये सब बहुत आसान था। अचानक पास की मेज पर रखा गिलास हिलने लगा, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। मगर सच ये था कि लड़का इतनी ताकत से अभ्यास कर रहा था कि जमीन तक कांप रही थी। उसने कुंग फू की ताकत को फुटबॉल के साथ जोड़ दिया था। कोच ने सोचा, यही सही समय है चीन की सबसे खतरनाक टीम से भिड़ने का। अगर वे जीत जाते तो सीधे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंच जाते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सामने वाली टीम, जो देखने में कमजोर लग रही थी, असल में खुद गुप्त कुंग फू मास्टर थे। मैच शुरू हुआ और धीरे धीरे ये फुटबॉल खेल से कम और एक जंग जैसा ज्यादा लगने लगा। मैदान पर लात घूंसे चलने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने मोतू के कपड़े तक फाड़ दिए। हथियार निकल आए और खिलाड़ी एक एक करके मैदान से बाहर फेंके जाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गुस्से में कोच ने कुंग फू मास्टर को उठाया और कहा, जाओ इन्हें अपनी असली ताकत दिखाओ। लेकिन उसने देखा कि उसकी टीम पहले ही हार मान चुकी थी। उन्होंने सफेद झंडा उठा दिया था, पर वह झंडा दरअसल विरोधी की अंडरवियर थी। बेइज्जती तब और बढ़ गई जब खिलाड़ियों को वही अंडरवियर सिर पर पहनने को मजबूर कर दिया गया। पूरी टीम शर्म से रोने लगी। तभी कुंग फू मास्टर ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उनकी असली ताकत फिर से लौट रही है। सभी खिलाड़ी अपने कुंग फू के पोज में खड़े हो गए। मैच दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब ये कोई साधारण खेल नहीं रहा। हर खिलाड़ी ने अपनी कला दिखाना शुरू कर दी। विरोधियों के हथियार खुद ब खुद टूटने लगे। सच्चाई ये थी कि ये खिलाड़ी भी कभी कुंग फू मास्टर थे, लेकिन बेइज्जती के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया था। अब उनका पुराना जोश लौट आया। उन्होंने शानदार मूव्स दिखाए, मगर फिर भी एक भी गोल नहीं कर पाए। ट्विस्ट यह आया कि विरोधी टीम इतनी डर गई कि मैदान से भाग खड़ी हुई। फिर आया फाइनल मैच का दिन। चमचमाता गोल्डन ट्रॉफी सामने रखी थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, हर कोई पूरी ताकत से खेलने लगा। लड़के ने पूरी शक्ति से बॉल मारी, लेकिन गोलकीपर ने उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। उसने बॉल वापस लड़के की ओर फेंकते हुए कहा, जरा और कोशिश करो। लड़के ने और जोर से किक मारी। गोलकीपर हंसते हुए बोला, बस इतना ही। अब लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। किक इतनी जबरदस्त थी कि जमीन तक फट गई, लेकिन गोलकीपर ने बॉल ऐसे पकड़ ली जैसे वह एक गुब्बारा हो। उसकी किक्स इतनी खतरनाक थीं कि पहाड़ तक टूट जाते, मगर सामने वाली टीम पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी किक्स भी उतनी ही ताकतवर थीं। एक किक से तो उनका अपना गोलकीपर तक घायल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा खड़ा हो गया। अब विरोधी टीम ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। बॉल तोप के गोले की तरह उड़कर आई। हमारे गोलकीपर ने रोक तो लिया, लेकिन वह बुरी तरह घायल होकर खेल से बाहर हो गया। एक एक करके सारे गोलकीपर चोट खाकर बाहर हो गए। आखिर में मजबूरी में एक लड़की को लड़के का भेस देकर मैदान में उतारा गया, लेकिन वह अंधी थी, सीधा चल भी नहीं पाती थी। सबको लगा अब तो गोल होना तय है। तभी एक खिलाड़ी ने धीरे से कहा, तुम अपनी ही गोल पोस्ट पर खड़ी हो, दूसरी तरफ जाओ। अगली बार जब विरोधियों ने जोर से गेंद मारी, सबको लगा अब गोल हो जाएगा, लेकिन उसने आसानी से उसे रोक लिया। फिर उसने ऐसे शानदार खेल दिखाए कि सब दंग रह गए। दोस्तों, सच्चा खिलाड़ी वही है जो गिरकर भी हार मानने से इनकार करे। क्या आप कुछ कहना चाहते हो? एक साधारण टाइल ने इस आदमी की जिंदगी बदल दी। आदमी ने फर्श की एक टाइल को छुआ और अचानक उसे एक बड़ा बिजनेस आइडिया मिला। उसने तुरंत टाइल की कीमत पूछी। घर जाकर उसने खुद टाइल बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे डांटा कि वह सही काम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन आदमी ने समझाया कि यह अमीर बनने का मौका है। अगले ही सुबह वह 2 टाइलें लेकर काउंटी चीफ के ऑफिस पहुंचा, ताकि चीफ उनकी क्वालिटी देखकर तुलना कर सके। काउंटी चीफ ने दोनों टाइलों को ध्यान से देखा और तुरंत फैसला सुना दिया। उसे वही टाइल पसंद आई जो आदमी ने रात भर में बनाई थी। ये सुनकर आदमी खुश हो गया। उसने बताया कि उसकी टाइलें बेहतर मटेरियल से बनी हैं और सस्ती भी हैं। काउंटी चीफ ने सहमति जताई और संबंधित विभागों से बात कराने का वादा किया। जल्द ही उसकी सीमेंट टाइलें आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होने लगी। शहर की एक कंपनी ने क्वालिटी देखकर तुरंत 1 लाख टाइलों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शर्त थी कि वे 5 दिन में डिलीवर हो। आदमी परेशान हो गया, क्योंकि सारी टाइलें हाथ से बनती थीं और इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती थीं। मगर अगर वह यह ऑर्डर पूरा कर देता तो उसे लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था। थोड़ी सोच के बाद उसने हिम्मत करके हाँ कर दी। घर लौटकर उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया और रात भर टाइल बनाने में लगा दिया। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर होने के बावजूद उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। ऑर्डर अधूरा ही था कि बाहर की एक और कंपनी भी उससे काम करना चाहने लगी। रिश्तेदारों को थका हारा देखकर आदमी घबरा गया। उसने समझ लिया कि इस तरह काम पूरा नहीं होगा। उसने तय किया कि प्रोफेशनल मशीन खरीदकर प्रोडक्शन शुरू करेगा। लेकिन काउंटी चीफ को लगता था कि उसे ऑर्डर उसकी हाथ से बनी टाइलों की क्वालिटी की वजह से मिले हैं। आदमी ने वादा किया कि अगर मशीनों को वह खुद बदल दे तो वे पहले से भी बेहतर टाइलें बनाएंगी। लेकिन हर मशीन की कीमत 2 लाख थी और उसके पास पैसे नहीं थे। यह सुनकर काउंटी चीफ ने सरकार से मदद दिलाने की व्यवस्था कर दी। मशीनें तैयार हुई तो एक और समस्या सामने आई। नजदीकी गांवों में कंकड़ पत्थर खत्म हो गए थे। काउंटी चीफ ने मीटिंग बुलाई। पता चला कि जल विभाग ने हाल ही में नदी की सफाई की थी और बहुत सारा कंकड़ जमा हो गया था, जिसे कहीं भेजा नहीं गया था। ये सारा मटेरियल टाइल फैक्ट्री में भेज दिया गया। इस तरह कच्चे माल की दिक्कत भी खत्म हो गई। जब कंकड़ से भरा ट्रक फैक्ट्री में पहुंचा तो आदमी खुशी से झूम उठा। काउंटी चीफ की मदद से उसका टाइल का बिजनेस लगातार बढ़ता गया। 1 साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की और सरकारी नेताओं से पुरस्कार भी पाया। लेकिन नेताओं के जाने के बाद आदमी ने काउंटी चीफ को एक रहस्यमयी डिब्बा दिया। जैसे ही चीफ ने उसे खोला, उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे उसमें से मोटी गड्डी नोटों की निकाली। यह देख बाकी सभी नेता तुरंत गंभीर हो गए। दोस्तों, इसमें नेताओं की नहीं शायद पैसों की गलती है। वैसे आपका क्या विचार है?